अगली खबर यूपी के जिला मथुरा से है, जहां अखिल भारतीय संत समिति शाखा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक शुक्रवार रमण रेती मार्ग स्थित श्री अनंत भवन आश्रम में संपन्न हुई, जिसमें 40 जिलों के संत महंतों ने सहभागिता की। इस संबंध में जानकारी देते हुए त्रिदंडी स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज श्री धाम वृंदावन में आयोजित की गई है, जिससे कि सनातन धर्म को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। कहा कि समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। देखिए मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। डाली ना गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय। बोलो अलवेली सरकार की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गौ माता की, बोलो सत्य सनातन। उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक वृंदावन में हुई। 80 में से 40 जिलों से पूज्य संत यहाँ पर पधारे हैं। चूँकि संत समिति की स्थापना ही श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी के मुक्ति के लिए इसी वृंदावन की धरती पर पूज्य वामदेव जी ने सूरदास संन्यास आश्रम में स्थापना की थी। वामदेव जी नहीं रहे, खंडानंद जी नहीं रहे, परंतु संत समिति अभी भी कार्य कर रही है। हम 3 में से एक कदम अभी चले हैं राम जन्मभूमि, दूसरे कदम पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसका संघर्ष हमारे सामने है। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के विषय आ रहे, मणिपुर के दंगों में हिंदुओं का पक्ष नहीं सुना गया, मैतेई हिंदू समाज का, अथवा तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर के जिस प्रकार मिलावट के सारे दस्तावेज सामने आए, तो संत समिति सनातन धर्म के किसी भी मुद्दे पर मुखर रह करके पूरे देश में आंदोलन करती रही है और आज भी करने की मन स्थिति में है। और अगले चरण में राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ही हमारे निशाने पर है। और यह बात हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये नहीं कि हम संत हैं, हम धार्मिक इसलिए कह रहे। अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में 22 और 23 सितंबर को थे और वहाँ पर अमेरिका के अंदर रहने वाले भारत के मूलवंशी भारत के निवासियों ने एक 35,000 की संख्या का कार्यक्रम किया। और जब प्रधानमंत्री ने यह वाक्य प्रयोग किया कि हमें तीसरे कार्यकाल में आगे बहुत करना है, तो लोगों ने मथुरा काशी ये नारा लगाए। अर्थात दुनिया के 130 देशों में रहने वाले हिंदू की इच्छा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी ज्ञानवापी काशी ये भी मुक्त हो, गुलामी के निशान मिटे इस दिशा में। और हिंदू समाज में कोई छुआछूत न हो, जाति पात की भेदभावना से समाज रहित रहे और हिंदू एकजुट हो करके दुनिया में संघर्ष करे, ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी उनका अधिकार मिल सके। इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और भारत सरकार से आपके माध्यम से ये हम बार बार मांग कर रहे हैं। कल चिटगांव के संतों ने कहा कि हम भारत में मिलने को तैयार हैं। जो हिंदू बहुल 6 जिले हैं, उन्होंने भारत सरकार से सैन्य कार्यवाही की अपेक्षा की है और वो भारत में मिलना चाहते हैं कि अगर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के अंदर 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के हित सुरक्षित नहीं है, तो वो भारत राज्य के हिस्सा बने, हम उनका स्वागत करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए और उसके बाद अब अमेरिका में मंदिरों पर हमला हुआ है 2 दिन पहले, क्या कहेंगे? अमेरिका के अंदर हिंदू मंदिरों पे हमला अमेरिका की स्वयं की कूटनीतिक साजिश है। गुरपवंत सिंह पन्नू ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत से रेड कॉर्नर नोटिस है, भारत सरकार ने आतंकवादी की सूची में जिसे डाला हुआ है, अमेरिका की अगर कोर्ट में कि वह अमेरिकी नागरिक है और उसके हत्या की साजिश भारत के NSA ने रची, ऐसा अगर कोई सम्मन जारी होता है तो हम तो इसे अमेरिकी सरकार की विफलता मानेंगे। जिला कोर्ट का ही आदेश है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक मैसेज देने की तो कोशिश हुई है। तो स्वाभाविक तौर से मैं मानता हूँ, अखिल भारतीय संत समिति यह मानती है कि अमेरिका के अंदर हमले हो अथवा बांग्लादेश के अंदर हमले हो,
अमेरिका के जॉर्ज सोरोस जैसे आर्थिक गुंडों के, अराजकतावादियों के तार बांग्लादेश के सत्ता पलट से भी जुड़े हैं। ये बात हम नहीं, शेख हसीना करती। इसलिए हिंदुओं पर हमले के पीछे कहीं न कहीं वामपंथी आर्थिक उद्योगपति अमेरिका की वर्तमान वामपंथी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुओं के विरुद्ध साजिश रच रही है और हम हर स्तर पर जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि संत समिति प्रदेश की बात है प्रदेश में, लेकिन केंद्र जो संत समिति की केंद्रीय टोली है ये दुनिया भर के हिंदुओं की चिंता करती है। हम विचार करते हैं और हम हर स्तर पर कूटनीतिक जवाब उन्हें देंगे। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट के लिए उन पर नाम लगाने और उनके कर्मचारियों का डिटेल रखने के लिए निर्देश दिए हैं, क्या कहेंगे?